आज का हमारा टॉपिक स्टार्लिंग कर्व से रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्लिंग कर्व क्या होता है? एक साइंटिस्ट था फ्रैंक स्टार्लिंग, ठीक है, उसने हमें बताया था that force of contraction is directly proportional to end diastolic length. Force of contraction directly proportional to end diastolic length का क्या मतलब होता है? जितनी हार्ट की कंट्रैक्शन होगी, जितनी फोर्स से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना वॉल्यूम हार्ट में ज्यादा आएगा। जब ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे? कार्डियक मसल्स खुद की लेंथ को इंक्रीज करवाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक लेंथ कहते हैं। ठीक है, जितनी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट में ज्यादा होगी, उतना हार्ट में ज्यादा वॉल्यूम आएगा। जब ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो उससे लेंथ इंक्रीज होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम उसमें भर सके। Force of contraction is proportional to end diastolic length. This is basically Laplace law. ठीक है, अब लैपलेस क्या है? अब फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग लेते हैं हम, ठीक है, उस स्प्रिंग को अगर हम जितनी प्रेशर के साथ, जितनी फोर्स के साथ प्रेस करेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर के साथ वापस आएगा, ठीक है, या रिकॉइल करेगा। लेकिन अगर हम उसे कम फोर्स के साथ प्रेस करेंगे तो वो कम फोर्स के साथ ही ऊपर रिकॉइल करेगा। ठीक है, ये हमें किसने बताई थी? ये बात हमें फ्रैंक स्टार्लिंग ने बताई थी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? जब भी बिफोर कंट्रैक्शन जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के चैम्बर्स में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कौन सी केसेस में होती है? जब बॉडी में कैटाकोलामाइंस बनते हैं, मींस के एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, जब बंदा स्ट्रेस की कंडीशन में होता है या फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिव होता है, वो क्या बनाता है? कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस में क्या क्या आता है हमारे पास? एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन वगैरह। ठीक है, ये चीजें जब बनती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है? कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाती है। हार्ट पे जाके जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जिससे कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जैसे कि डोबुटामीन, डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन क्या करती है? सेल में से 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, और 2 पोटाशियम अंदर आ रहे होते हैं। इस चेंज को जो है ना वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब सोडियम अंदर इंक्रीज होता रहता है सेल के अंदर, जब वो बाहर नहीं जाएगा तो अंदर इंक्रीज होगा, जिससे कैल्शियम आएगा। कैल्शियम भी इंक्रीज होगा। जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो जिससे कंट्रैक्टिलिटी, आपको पता है कैल्शियम करवाता है, तो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज कब होती है? जब मायोकार्डियम फंक्शनल लॉस हो जाए, तब हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देने से हार्ट पे जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने से हार्ट फेलियर में कंट्रैक्टिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने क्या दिया हुआ है? उसने ग्राफ से समझाया। देखें, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम प्रीलोड भी कह सकते हैं। अब वाई एक्सिस में उसने क्या बनाया हुआ है? वाई एक्सिस में उसने स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? मैंने आपको बताया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो होता है जब भी बॉडी में बिफोर कंट्रैक्शन जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चैम्बर्स में बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज बेसिकली एक बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट अपने अंदर मतलब बाहर फेंकता है उस ब्लड को। ठीक है, एक बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जब भी प्रीलोड इंक्रीज होता है, सबसे पहले ये नॉर्मल लाइन दी गई है। ठीक है, जब प्रीलोड इंक्रीज होता है तो फिर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ये जो लाइन दी हुई है ये नॉर्मल बात है। ठीक है, ये नॉर्मल है। उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अब हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब अर्ली स्टेजेस होती हैं तो उसमें हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, साथ में हमारे पास अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज में स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे फिर ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मींस स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ इसकी थोड़ी सी लाइन है ऊपर की तरफ। जब एक्सरसाइज बंदा करता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है? जब हार्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। इसलिए फिर ये लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है। किसकी तरफ है ज्यादा? प्रीलोड की तरफ है, इस साइड पे एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा है। उसके बाद है हार्ट फेलियर प्लस पॉजिटिव आइनोट्रोप्स देते हैं जब हम, मतलब पॉजिटिव आइनोट्रोप्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें होती हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। ये ड्रग्स होती हैं लाइक ब्यूटामीन, माइलराइनोन्स, डाइजॉक्सिन वगैरह। ठीक है, जब हार्ट फेलियर होगा, ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास? जब पॉजिटिव आइनोट्रोप्स देंगे तो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। जब कंट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज होगी हमारे पास तो क्या होगा? हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो फिर ये वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, किसकी तरफ? थोड़ी सी हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, सो ये था सारा ग्राफ पे।